हेलो एवरीबॉडी। सो मैं आज वापस लाइव हूँ काफी दिनों बाद। आप सब कैसे हैं? सो आज मैं सो या ओके आई एम लाइव। सो आज मैं आपके सामने थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करूंगी और स्ट्रेचिंग के साथ साथ थोड़े बहुत वर्कआउट भी करूंगी। आप चाहो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो अभी मेरे साथ साथ, या आप बाद में भी कर सकते हो। जो मेरा स्ट्रेचिंग रूटीन है, मैं कोशिश करूंगी क्योंकि मेरा भी बॉडी बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है स्ट्रेचिंग नहीं करने की वजह से। सो इफ़ यू वांट आप मेरे को कॉपी कर सकते हो। स्ट्रेचिंग को अपने लाइट रखेंगे, नॉट समथिंग जहाँ पे हम लोग ज़्यादा पुश नहीं करेंगे, लाइक समथिंग जो पेन बेरेबल हो वो करेंगे। एंड साथ ही में कुछ डंबल्स एंड कुछ मेरे पास बारबल है, लाइक बारबल जो है वो मैं अपने वार्म अप वगैरह के लिए यूज करूंगी। एंड मैं चाहूंगी जो लोग भी मुझे अभी देख रहे हैं, अगर मेरे वीडियो में थोड़ा सा भी आपको वैल्यू मिलता है, प्लीज कोशिश करें इस वीडियो को ज्यादा से लोगों के साथ शेयर करना। एंड बाकी मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊंगी कि अपकमिंग नेक्स्ट वीक से सिम्फिट इस पेज में रेगुलर बेसिस में स्ट्रेचिंग, मोबिलिटी, थोड़ा बहुत योगा, रेजिस्टेंट ट्रेनिंग, बैंड्स के साथ में, प्लस कैसे आप घर पे वर्कआउट्स कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन डाइट लेके भी बात करेंगे। ठीक है, आपको टिप्स दिया जाएगा कि कैसे आप नॉर्मल घर का खाना को कैसे आप ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आपको ज़्यादा फैंसी खाना ना खाना पड़े। एंड इसके साथ साथ अगर आपको कुछ भी पूछना हो आप मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो यहाँ पे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैं अपना स्टार्ट विथ माय स्ट्रेचिंग। ओके, और साथ साथ ही मैं कुछ मूवमेंट्स का थोड़ा सा इन डेप्थ जाऊंगी, थोड़ा सा आपको समझाऊंगी कि जनरली जब आप कोई भी मूवमेंट करते हो तो क्या गलत गलत क्या होता है। एंड जैसे मैं जिम में या ऑनलाइन में भी बहुत लोगों को देखती हूँ स्क्वाट्स करते हुए, राइट? सो स्क्वाट्स इज वन एक्सरसाइज। अब सबको मालूम होगा स्क्वाट्स के बारे में, एंड आप लोग सबने ये टर्म स्क्वाट सुना होगा। सो स्क्वाट्स इज बेसिकली फॉर योर हिप्स, इट्स समथिंग अ लोअर बॉडी, ज्यादा लोअर बॉडी को टारगेट करके ये एक्सरसाइज है, बट जनरली बहुत लोग गलत करते हैं। सो मैं थोड़ा सा इसको आज ब्रेक डाउन करूंगी एंड मैं आपको बताऊंगी कि कैसे खुद को पहले खुद को ये समझना जरूरी है कि आप ये सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। बिकॉज अगर आप गलत एक्सरसाइज करते हो किसी को फॉलो करते हुए, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक या कहीं पे भी इंस्टाग्राम, अगर आप फॉलो भी कॉपी भी अगर गलत कर रहे हो तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, राइट? अगर आप सोचो कि जो वो सामने वाला कर रहा है या कर रही है एग्जैक्टली मैं भी तो वही कर रही हूँ और आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, तो यू नो चांसेस आर हाई कि आप शायद गलत करो। तो मैं इसलिए आज थोड़ा सा इसको ब्रेक डाउन करूंगी। तो पहले आपको समझना है स्क्वाट्स स्क्वाट करने के लिए एक जनरल जो आपको स्टांस लेनी है वो है शोल्डर स्टांस। तो समझ लीजिए ये मेरा शोल्डर है, तो उसके साथ स्टांस मैंने वैसे ही रखा अपने फीट्स का। मैं अपने स्टाइल में आपको कोचिंग कैसे मैं अपने क्लाइंट्स को करती हूँ मैं आपको भी बता रही हूँ वैसे। सो फीट्स को थोड़ा सा वी शेप में रखना है अपने को। ओके, जितना ज्यादा आप इसको इस तरह से रखोगे यू विल गेट बेटर बैलेंस। सो आप जब नीचे जाओगे आपको ज्यादा बैलेंस मिलेगा, बिकॉज इस तरह से हो सकता है आप अपना ग्लूट्स को एक्टिवेट नहीं कर पाओ। एंड अगर आपका वेट ज्यादा है हो सकता है आप थोड़ा आगे झुक जाओ या हो सकता है पीछे झुक जाओ। अलग अलग लोगों का अलग अलग लाइक स्ट्रगल होता है विद दिस एक्सरसाइज। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट ट्राई टू कीप योर फीट इन अ वी शेप। ओके, नेक्स्ट वुड बी व्हाट यू विल ट्राई। जब आप स्क्वाट करो नीचे नहीं देखना है, सामने नहीं देखना है, कोशिश करो आप ऊपर देखो। पहले मैं फ्रंट से दिखाती हूँ, कोशिश करना है आप ऊपर देखो। सो स्क्वाट करते हैं। सो आई एम स्क्वाटिंग। सो हाउ टू स्क्वाट? So many people they don't know the difference between squat and hinge. Hinge is another thing. So hinge में क्या करते हैं, जिनको hinge करना नहीं आता पहले hinge सिखाती हूँ मैं आपको। तो hinge में कैसे करना है, ये आपका समझ लीजिए ये आपका हिप्स है। सो मैं यहाँ से
मैंने हल्का सा अपने हिप्स को पीछे पुश किया एंड व्हेन आई एम पुशिंग माय हिप्स बैक, आप देखना मैं ऐसे सामने दिखा रही हूँ, जब पीछे पुश करें अपने हिप को, मेरा हल्का सा जो नीज है फ्लेक्स हो रहा है और मैं सामने झुक रही हूँ. सो अगेन आई एम शोइंग फ्रॉम द साइड. सो दिस इज हाउ आई एम हिंजिंग. अगेन फिर से पुश योर हिप्स बैक. सो व्हेन कहाँ से आप हिंज करोगे, आप हिंज करोगे अपना ये जहाँ से आपका हिप स्टार्ट हो रहा है या ग्लूट्स, ये हिप जॉइंट से आपको करना है. सो जस्ट पुश योर हिप्स बैक, हिप्स को पीछे पुश करना है, सामने झुकना है, नीज हल्का सा फ्लेक्स होगा. दिस इज हाउ यू हिंज. सो अगर आपको हिंज घर पे प्रैक्टिस करना है, बहुत लोगों को हिंज और स्क्वाट डिफरेंस ही नहीं पता है, ओके डिफरेंस नहीं मालूम रहता है, तो जनरली मैं अपने क्लाइंट्स को क्या कहती हूँ, जैसे मेरे पास में आप ये देख रहे हो एक वुडन स्टिक है. सो मैं आप अगर घर में ये प्रैक्टिस करना चाहो, बहुत आसान है. यू जस्ट नीड वन वुडन स्टिक, बहुत हेल्प करता है. सो व्हाट यू डू, आप इसको यहाँ पे पास में रखो और इसको इस तरह से पकड़ना है. कैसे पकड़ना है, बहुत लोग आप देखना जिम में जब वर्कआउट करते हैं वो लोग बहुत इजीली पकड़ते हैं, जस्ट लाइक दैट पकड़ के करते हैं, राइट. आपको इस तरह से नहीं पकड़ना है. आप अपने इस वुडन स्टिक को समझो ये जैसे कि एक बारबल है, बहुत हैवी बारबल है, ठीक है, आपको ऐसे समझना है. और आप सोचो आप इसको ऐसे ब्रेक कर रहे हो, जैसे कि वुडन स्टिक को आपको तोड़ना है. तोड़ने के हिसाब से जब आप इसको तोड़ना चाहोगे आप कैसे करोगे, आप इसको हाथ को ऐसे मोड़ोगे, राइट. आप सोचो आपको इसको मोड़ना है, मोड़ने के हिसाब से आप इसको पकड़ो. जस्ट अ मिनट, 1 minute. ऑलराइट. सो आपको समझना है कि आपने इस वुडन स्टिक को आप ब्रेक कर रहे हो, जैसे आप तोड़ रहे हो उसको, ठीक है. इतना जब आप इसको इस तरह से पकड़ोगे तो देयर इज नो चांस कि आप अपने बारबल को, आपका बारबल आगे या पीछे जाएगा. इसको आपने यहाँ रखा है ऑन योर अपर ट्रैप्स, ठीक है, सॉलिड से पकड़ा बारबल को, ठीक है. अब सेम जो मैंने अभी दिखाया आपको कैसे हिंज करते हैं, अपने हिंज करेंगे. तो कैसे हिंज करेंगे, पुश योर हिप्स बैक, चेस्ट अप रहेगा, फिर कम बैक. तो आप हिंजिंग सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो आपको कैसे मालूम चलेगा. आप और एक चीज कर सकते हो, ये मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप खुद को आईना में, आप मिरर के सामने अगर ये परफॉर्म करोगे तो आप शायद खुद को रेक्टिफाई कर सकोगे कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो. तो आपको ये एक ऐसा स्टिक बना लेना है घर पे, कोई भी कारपेंटर का बोलेंगे तो बना देंगे. आपको ऐसे रखना है पकड़ के, ठीक है. देखना मेरे को ध्यान से. तो अब मैं हिंज कर रही हूँ, अब मैं देखो आप हिंज कर रही तो देखो ये जो मेरा स्टिक है इट्स कंप्लीटली टच, पूरा टच है. और ये आपको दिख रहा है, राइट. ऐसे पकड़ के इसको हिंज अप. ये पूरा जब आप हिंज करोगे ना, ये पूरा माथा से लेके हिप्स तक टच होगा, ये मूव नहीं होगा, ये पूरा टच होगा. सो दिस इज हाउ यू हिंज. तो जनरली आप देखना बहुत लोगों को हिंज नहीं करना आता है. तो व्हाई हिंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, सॉरी एक्सरसाइज आई सेड रॉन्ग. हिंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट व्हेन आप कोई भी कंपाउंड मूवमेंट्स करने जाओगे, जैसे कि आपने सुना है स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, राइट. सब डेडलिफ्ट में जैसे आपको क्या करना होता है, आपको हिंज करते हुए नीचे जाना होता है. ये मैं एक फॉर्म दिखा रही हूँ, ठीक है. सो ये क्लासिक फॉर्म ऑफ डेडलिफ्ट है. सो जिसमें आप अपना सेम शोल्डर स्टांस में रखते हो, हिंज करके नीचे जाते हो. अगेन जब आप नीज क्रॉस कर लिए है, कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में आप थोड़ा हिप्स डाउन होता है नीचे, चेस्ट अप, अगेन यू कम अप, ठीक है. सो डिफरेंट ऑब्वियसली नाउ डेडलिफ्ट हैज डिफरेंट फॉर्म्स. मैं फॉर्म्स में नहीं जा रही हूँ, तो मैं अभी जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है. हम लोग अभी स्क्वाट्स को ब्रेक करेंगे, वी आर ट्राइंग टू ब्रेक डाउन स्क्वाट्स. तो आपको हिंज शायद समझ में आ गया है. हिंज में क्या होता है, अपने हिप्स को पीछे शिफ्ट करना होता है एंड साथ में आपके नीज जो है फ्लेक्स हो जाएगा. सो अगेन ये नहीं करना है, फिर से गलत में, अब गलत मत करना, ये नहीं करना है, ठीक है. आपको ये करना है. सो पुश योर हिप्स बैक, नीज फ्लेक्स, कम अप,
push your hips back, knees flexed, come up, push your hips back, knees flexed, come up. So this is how you hinge. Okay, so I hope you will remember this. Up next, so now we'll do squats. So in squats, जब हम squats करते हैं हम hinge नहीं करते. हिंज को दिखाने का वजह ये था कि आप स्क्वाट्स करोगे जब आपको गलती से हिंज नहीं करना है. ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए. हिंज और स्क्वाट्स में क्या डिफरेंस है. स्क्वाट्स में क्या करेंगे, जैसे आप अगर चेयर में बैठते हो या इंडियन स्टाइल में, पहले जैसे हम लोग जब बाथरूम में जाते थे, जब वेस्टर्न स्टाइल नहीं होता था, तो हम लोगों को क्या करना होता था, हम लोग पूरे ऐसे नीचे बैठ जाते थे. राइट, दिस इज हाउ टू सिट. सो मगर आज के डेट में लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, हम लोग ऑफिस में चेयर में बैठते हैं, हमारे हिप फ्लेक्सर्स, हमारे एंकल्स, काफ मसल्स सब बहुत टाइट हो जाता है एंड हम लोग उसको रेगुलरली स्ट्रेच नहीं करते. इसका भी एक बहुत बड़ा वीडियो नेक्स्ट वीक में पोस्ट करूंगी अपने यूट्यूब चैनल में. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज बताइएगा, मैं अपना लिंक पोस्ट कर दूंगी अपने यूट्यूब चैनल का. दैट जो लोग जिम जाते हैं उनको तो स्ट्रेचिंग जरूर से करना है, जो लोग जिम नहीं जाते उनको भी स्ट्रेचिंग करना है. क्यों, व्हाट आर द रीजंस, मसल्स के फंक्शंस, व्हाई डू यू नीड टू स्ट्रेच, क्यों आपका बॉडी टाइट फील होता है, सुबह उठने के बाद क्यों पेन होता है, ये सारे वजह को अगर आपको जानना है तो आपको मेरे चैनल सिमफिट इंडिया में सब्सक्राइब करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें आपको मालूम चलेगा सबको क्यों डेली बेसिस में थोड़ा सा ही सही सुबह उठने के बाद में 10 मिनट और आपको सोने से पहले 10 मिनट स्ट्रेचिंग करना चाहिए थोड़ा बहुत, बिकॉज हमारे मसल जो है वो शॉर्टेन हो जाते हैं. इन डेप्थ आपको वीडियो में मालूम चलेगा. सो डू वॉच फॉर दैट वीडियो. ओके ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द स्क्वाट. सो स्क्वाट कैसे करेंगे. सो हम लोग नीचे बैठेंगे. तो नीचे कैसे बैठेंगे, फिर से मैं दिखा रही हूँ. आप ऐसे खड़े हैं, फीट को वी शेप में ले लेना है. हाथ आप कैसे भी रख सकते हो अगर आपके हाथ में कोई वेट्स नहीं है. फिलहाल बॉडी वेट का करते हैं, बट लेट्स ट्राई टू करेक्ट एंड मेक आवर बॉडी वेट स्क्वाट्स एकदम परफेक्ट. ओके, तो कैसे करना है, हाथ को आप कहीं पे भी रख सकते हो. मैं हाथ को यहाँ सामने रख रही हूँ, या वैसे भी रख सकते हो ऐसे. ठीक है, नाउ लेट्स स्क्वाट. पुश योर हिप्स बैक. इसमें हिंज नहीं करेंगे, हिंज में सामने झुकना है, स्क्वाट्स में नीचे बैठना है. पुश करके, अब जब मैं पुश कर रही हूं, जब मैं इस तरह से नीचे जा रही हूं, द मोमेंट आई एम क्रॉसिंग माय हिप लेवल, जैसे मैं नीज फ्लेक्स कर रही हूं, नीज फ्लेक्स करते करते नीज थोड़ा सा वाइड जाएगा. तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग नीज को ऐसे ले आते हैं, ऐसे. तो आप यदि ऐसे स्क्वाट्स करेंगे, तो आप अगर ऐसे स्क्वाट्स करेंगे सामने ऐसे नीज को रख के, तो उससे क्या होगा, आप स्क्वाट्स गलत तो कर ही रहे हो कि स्क्वाट्स में आप जो स्क्वाट्स का जो फायदा होगा वो तो होगा ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा कि आपके ग्लूटियल मसल्स, आपके कोर मसल्स में कोई फायदा नहीं आएगा. बट फायदा से भी ज्यादा आप नुकसान कर बैठोगे अपने नीज के लिए. क्यों, बहुत लोग जिम में, मैं कल भी देखी थी, कल मेरा लेग डे था, देवर 2 गर्ल्स, वो लोग ईगो लिफ्टिंग कर रहे थे और उन्होंने प्लेट्स पे प्लेट्स डालते रहे, बट दे वर डूइंग रियली रॉन्ग. देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्वाट. हो सकता है आपका पेल्विस भी सही ना हो. मेनी टाइम्स यू विल सी, बहुत लोग जब स्क्वाट करते हैं ऐसे करके ऐसे शिफ्ट हो जाता है. क्या मैं समझा पा रही हूँ, ऐसे नीचे जाके या तो राइट शिफ्ट हो जाते हैं. मेरा पहले ये प्रॉब्लम था जब मेरे को लास्ट आई थिंक 2 years बैक जब मेरे को इंजुरी हो गया था, तो मैं जब नीचे जाती थी, नीचे जब स्क्वाट करने बैठती थी, तो मेरा ऐसे हिप ऐसे मूव हो जाता था, बिकॉज दे वर वीकनेस, आई नीड टू डू सम करेक्शन. आई डिड दैट, वो किया. उसके बाद अब मैं प्रॉपरली स्क्वाट कर पाती हूँ. तो मैं आपको भी वही सिखाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैं इतना देर से बक 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 किए जा रही हूँ. आई डोंट नो कितने लोग सुन रहे हैं मेरे को या कितने लोग सुनेंगे, बट आपको समझना है स्क्वाट्स इज अ कंपाउंड मूवमेंट. इसको अगर आप सही से कर लिए, एक बार सीख लिए प्रॉपरली कैसे करते हैं, फिर जिंदगी में कभी आप गलती नहीं करोगे और आपको इस एक्सरसाइज के बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकता है अगर आप इसको सही से करो. एंड बहुत सारे प्रोग्रामिंग हो सकता है, बहुत सारे लाइक इसेंट्रिक फेज, कॉन्सेंट्रिक फेज में अलग अलग टाइप के हम लोग प्रोग्रामिंग बिठा सकते हैं इसमें.
बहुत सारा चीज हो सकता है जस्ट विद बॉडी वेट, जिसमें आपको कुछ नहीं चाहिए और ज्यादा से ज्यादा घर पे अगर डंबल्स भी ना हो ना, एक बॉटल ले लो, बहुत है। सो लेट्स गेट इनटू द स्क्वाट। ओके, सो लेट्स मूव। हाथ को कहीं पे रख लो, मैंने हाथ को यहाँ रखा है। नीचे जाओ, नीज को वाइड, पुश योर नीज आउट, गो डाउन एंड मैं यहाँ पे 1 सेकंड होल्ड करूंगी करके फिर आप। ओके, सो व्हेन आई एम गोइंग डाउन, जब मैं नीचे जा रही हूँ, आपने देखा होगा मैंने अपने नीज को वाइड पुश किया, आपको भी सेम यही चीज करना है। नीचे पुश करो वाइड, चेस्ट अप, चेस्ट अप, नीज वाइड। अगेन मुझे ऊपर आना है, अब जब मैं ऊपर भी आ रही हूँ तब भी मेरा नीज वाइड है, राइट। अगेन सीइंग फ्रॉम द साइड, वापस से पुश योर हिप्स बैक। यू हैव टू मेंटेन दिस आर्च, ये जो पीछे जो आर्च है ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ओके ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू गो डाउन, होल्ड फॉर अ, गिव अ पॉज हियर, फिर आप ऊपर आओ नीज को वाइड करके, फिर आप नीचे जाओ, फिर आप ऊपर आओ। अगेन यू आर स्क्वाटिंग, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो और जब आप ऊपर आओगे मेक श्योर आप अपने ग्लूट्स को कंट्रैक्ट करो, इट इज अनदर थिंग। बहुत लोग, सॉरी माय अलार्म वाज रिंगिंग, सो मेनी पीपल they really don't know how to contract their gluteal muscles, कैसे contract करते हैं। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं शायद किसी और दिन सिखाऊंगी कैसे ग्लूटल मसल्स को कंट्रैक्ट करते हैं। बट एट द मोमेंट आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है, जब आप कोई भी चीज को कंट्रैक्ट करने, अभी जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे क्वाड्रिसेप्स को अगर मैं कंट्रैक्ट करूँ तो मैंने कंट्रैक्ट कर लिया, बस जस्ट आपको कंट्रैक्ट करना है, एक्टिवेट। सो सेम वे जब आप नीचे जाके ऊपर आओ, स्क्वाट्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप अपने कोर को कितना एंगेज रख रहे हो। सो यू नीड टू एम्ब्रेस योर कोर। सो लेट्स से आपने समझ लो 50 या 60 किलो का वजन आपकी पीठ पे है, ठीक है। जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था बारबेल को एकदम ब्रेक द बारबेल के हिसाब से आपको पकड़ना है। ओके, अब मैं अगर ऐसे करके कैजुअल होके मैं नीचे गई तो मेरा जो एक कोर है इट्स ओपन, इट्स नॉट एम्ब्रेस। सो यू नीड टू एम्ब्रेस योर कोर, ग्लूट्स टाइट, ग्लूट्स को ऐसे टाइट करना है, कोर को एंगेज, लुक अप, गो डाउन। ओह सॉरी sorry, I messed it up. Again. Okay, glutes tight, core engage, look up, go down and come up, again contract. So now you understood, like, so when I went down I fell so and then when you come up again you contracted the glutes. That's how you perform a proper squat. Okay, anybody watching me, if you have any questions please ask, please आप पूछे मेरे से। अगर आपको अपना फॉर्म को सही करवाना है you can even send me your videos, record your videos, send me your videos। अगर मेरे से होगा मैं करेक्ट करूंगी, I'll try to help you as much as you can, but please rectify your squats movement। आप घर पे करते हो, जिम पे करते हो, जिम वालों के लिए तो खास करके मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप बहुत सारा वेट उठा रहे हो और आपका फॉर्म गलत है तो trust me my friend, like brothers sisters watching me, like you are kind of ruining your knees, your lower back, because अभी शायद जोश में आप कर रहे हो, आपको मालूम नहीं चल रहा है, बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी बिकॉज आपको मालूम नहीं है आप कितना प्रेशर अपने स्पाइन में डाल रहे हो और मतलब आप अगर प्रॉपरली नहीं करोगे अभी तो चल रहा है, बाद में बहुत सीरियस इसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाल रही हूँ इस वर्ड पे कि फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू एनी मूवमेंट। और सबसे पहला बात, आप कोई भी एक्सरसाइज जब करते हो ना, समझ लीजिए स्क्वाट्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या बेंच प्रेस कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, ओके, मेक श्योर पहले थोड़ा कम रेपिटेशन, कम वेट से ज़्यादा आप रिपीटेशंस करके वार्म अप कर लो। when your muscles are warm up and it's ready, then you go for the heavy weights, okay, and make sure you always check your form if there is, like if you don't have a mirror, अगर आपके सामने मिरर नहीं है किसी से आप पूछ लो या वीडियोस देखो, खुद को वीडियो रिकॉर्ड करके खुद को रेक्टिफाई करो,
बहुत जरूरी. If you have nobody to coach you or nobody to help you there, you can, I am again saying, if you're watching my video, please definitely ask me. I will try my level best to help you. And if that's not there, if you don't want to do that, make sure you ask somebody else, or you can record your own videos and see yourself. That's the best way you can understand कि आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, right? Okay. So अब next हम लोग करेंगे, ये स्क्वाट्स हो गया. अब नेक्स्ट करेंगे स्ट्रेचिंग. तो स्ट्रेचिंग अगर आपको घर पे करना है और आपके पास कोई है नहीं जो आपको हेल्प कर सके, तो अगेन स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड यू कैन यूज बैंड, जैसे कि मैं यूज कर रही हूँ. सो आई होप एवरीबडी कैन सी मी. नाउ होल्ड इट हियर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oh god, down tight. Okay, now next. Okay, okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Okay, so I used a band to stretch my, just a minute. Sorry. Okay, that was one. Now comes the second. सेकेंड में क्या करेंगे? ओके, जो मैंने ये स्ट्रेचिंग किया, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्लीज कोशिश करना ज़्यादा आप अपने ऊपर डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ. ओके, जितना आराम से, जितना पेन आप बेयर कर सको उतना ही आप लो. चलो, नाउ नेक्स्ट इज यू फोल्ड वन लेग, बस सीधा रखना है. एंड नाउ वी ट्राई टू टच द as much as close as you can. Okay, try to touch to the shin or the knees, जितना हो सके. मेरे से जितना होगा मैं करूंगी, आप जितना कर सको. आप मेरे से ज्यादा कर सकते हो तो प्लीज शौक से कीजिए. try to go 1. और एक तरीका I'll tell you another way. If you cannot touch and if you wish to touch, so another way is first 10 reps just try to touch. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया. रिलैक्स, फर्स्ट रिलैक्स, देन एट 1 go try to touch. See, 1 2 3 4 5 6 7 8 so you understood. स्टार्टिंग में फर्स्ट 10 रेप्स आप नॉर्मली ऐसे करके ट्राई टू जस्ट ट्राई टू टच. अगर नहीं टच हो रहा है, फिर 10 बार करने के बाद में मसल्स को रिलैक्स करके उसके बाद एक शॉट में ट्राई कीजिए, आपका टच हो जाएगा. ओके, माय हैमस्ट्रिंग्स, माय काफ मसल्स, माय एंकल, एवरीथिंग इज सुपर टाइट. ओके, रेडी. अगेन सेम थिंग आई एम शोइंग यू अगेन. 10 बार पहले कोशिश करेंगे, फिर 10 बार करने के बाद 11 टाइम पे आपने एक बार में कर लेना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया. रिलैक्स. नाउ टच एट 1 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, now stretch. That stretch is done. ये वाला स्ट्रेच हो गया. अब ये दूसरा स्ट्रेच है. अब दूसरा स्ट्रेच में क्या करेंगे, जितना हो सके आपसे चेस्ट अप. ऑलवेज मेक श्योर टू कीप योर चेस्ट अप, दिस अपराइट थिंग. क्योंकि आजकल लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल की वजह से या कंप्यूटर पे काम, अगर आपका डेस्क जॉब है तो भी आपका चांसेस हाई है कि आपका बैक थोड़ा ऐसे ही हंज हो. तो
कोशिश करें घर पे भी जब नॉर्मली आप बैठते हो तो ये अपराइट मेंटेन करें कि चेस्ट अप रहे एंड ट्राई टू टच 1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4 5 Oh God, it's actually tight. Okay, now next. Okay, now next ये वाला जो है ये थोड़ा सा एडवांस है. So if you are not comfortable, पहले इसमें क्या करना है, अपने को पहले करना है इसमें पिजन स्ट्रेच. तो क्या करना है, पिजन स्ट्रेच लोगों को अगर मालूम है, आप अपने फीट को पाँव को इधर रखिए, ठीक है. इस फीट को नीचे नहीं लेके जाना है, ठीक है. इसको सामने रखना है और पहले आप नीचे जाओ, ठीक है. अगर आप कंफर्टेबल हो पिजन स्ट्रेच में, पहले पूरा कंफर्टेबल अगर आप हो, तो आपको उसके बाद ये वाला हाथ, तो मैं अभी जो मेरा जो ये पाँव जो सामने है ये मेरा राइट लेग है, ठीक है. तो मेरा राइट लेग सामने है, तो अब मैं कोशिश करूंगी फीट को नीचे नहीं जाने देना है. न्यूट्रल मसल्स भी बहुत टाइट हो गया. सो नाउ पहले यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. उसके बाद आपका ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है. होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ट्रस्ट में ये वाला आप स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपका जो पाइरिफॉर्मिस मसल है यहाँ पे ग्लूटल में, यू विल फील अमेजिंग स्ट्रेच दे. तो अगर आपको लोअर बैक पेन, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आपको लोअर बैक इश्यूज है, लोअर बैक पेन वगैरह होता है या हिप्स में पेन होता है, ये वाला स्ट्रेच आपको बहुत फायदा करेगा. अगर आप पिजन स्ट्रेच नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल है, तो व्हाट यू कैन डू इज, एक इसका बिगिनर वाला वर्जन में दिखा देती हूँ. तो आपको करना क्या है, आपने अपने दोनों पाँव को ये 90 डिग्री एंगल में रखना है, ठीक है. हाथ स्ट्रेट और इसी पोजीशन में नीचे जाना है. फिर से मैं दिखाती हूँ. इसको 90 डिग्री में रखना है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, हाथ स्ट्रेट, नीचे, राइट. सो यू अंडरस्टूड. अब मैं इस तरफ करूंगी. Sorry. There is some problem, I guess. Let me try. Okay. Next. Okay. Yeah. तो मैंने अभी तक जितने भी आपको मूवमेंट्स वगैरह दिखाए हैं, ये आप इजीली घर पे कर सकती हो और आप अपने आप को बिना एक्सक्यूज दिए आप खुद को फिट रख सकते हो. नाउ आई एम डूइंग इन माय लेफ्ट लेग अगेन द सेम थिंग. आप पहले ये वाला फीट को आगे रखोगे, हाथ को नीचे लेके जाना है एंड होल्ड करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ओके. एक्चुअली क्योंकि मेरा ये इतना टाइट है, तो मेरा जो फीट है बार बार नीचे चला जा रहा है. तो यू हैव टू करेक्ट दिस. नाउ नेक्स्ट इसके साथ थोड़ा सा एडवांस, आपको हाथ को इसको नीचे लेके जाना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oh God. All right.
नाउ आई बी डूइंग सम एक्सरसाइज. ओके, सो आज के एक्सरसाइज में मैं स्टार्टिंग में मैं थोड़ी सी वार्म अप कर लेती हूँ, जो कि मेरा हमेशा का फेवरेट रहता है. उसके बाद थोड़े से इजी वाले वर्कआउट करेंगे. So generally in my daily workout, जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ, मेरे वर्कआउट रूटीन में क्लीन या स्नैच ये दोनों फॉर श्योर होता है. ये मेरा नया बारबल है, सो नॉट नीड टू प्रैक्टिस विद दिस. Sometimes this connection issues, I don't understand. Okay. हाँ, तो जो मैं कह रही थी, ये मेरा नया बारबल है. सो मैं ये जो मूवमेंट कर रही हूँ, इसको कहते हैं हाई पुल. ट्रस्ट मी, आप अगर फिट रहना चाहते हो तो एक बारबल या one pair of dumbbells या one pair of kettlebell is more than enough for you to stay fit, as long as your motivation is high, as long as your determination is high. sorry. Okay, जो मैं कह रही थी, अगर आप डीप रूट जाओ देखने के लिए why people are fat और why people are unhealthy, आपको मालूम चलेगा लोग अनहेल्दी या अपने शरीर से कोई ना कोई वजह से परेशान है. क्योंकि द फर्स्ट रीजन इज दिस, हम सबको लगता है दैट फिटनेस बहुत इजी कुछ टूल है या इजी कुछ टेक्निक है. जैसे कि अगर आप मोटे हो गए या अगर आप थोड़े से आपको कोई कपड़ा नहीं आ रहा, कोई जीन्स नहीं आ रहा, तो आप तुरंत सोचोगे अच्छा मैं 1 महीना डाइटिंग कर लूँगा या मैं किसी डाइटिशियन से एक डाइट चार्ट ले लूँगी तो मैं दुबली हो जाऊँगी. हम लोग के दिमाग में जनरली यही सब बातें आती है और हम लोग को लगता है कोई आके हमें वो मैजिक टूल या मैजिक कोई वो दवाई दे देगा एंड हम लोग फटाफट तुरंत दुबले हो जाएंगे. सबसे पहले आपको समझना है वर्कआउट करना मतलब दिन में आधा घंटा से 45 मिनट, खूब ज्यादा तो 1 घंटा. अगर आप अपने लिए 1 घंटा मैनेज नहीं कर पाते हो ऑन अ डेली बेसिस, लाइक हफ्ता में मिनिमम 4 दिन अगर आप अपने लिए मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आपको एक चीज समझना है, आपकी जिंदगी में बाकी जो भी चीजें हैं वो आपसे जुड़ी है, आपके हेल्थ से. जैसे आपका काम हो गया, लेट्स से अगर आपके अंदर में मोटिवेशन नहीं है, आप एक चीज समझो, आपका बहुत बड़ा एम्पायर है, सब कुछ है, ठीक है, बट सडनली आपका तबीयत खराब हो जाता है, आप सीरियस हो जाते हो, तब आपको मालूम चलेगा कि आपके साथ में जितने भी आपका बिजनेस है, एम्पायर है, आपके फैमिलीज है, फ्रेंड्स है, रातों रात
सब कुछ जीरो हो जाएगा अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहा तो, राइट? तो आपको अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंस देना है, लाइक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, कि आपको ये समझना है कि ये हेल्थ जो है, ये मैं इसको लाइक आप किसी लाइक कोई दुकान में जाके इसको रिप्लेस नहीं कर सकते कि अच्छा ठीक है मेरा बॉडी काफी हो गया, इतना दिन काम कर लिया, अब इसको रिप्लेस कर दो भैया। यू कैन नॉट डू दैट, राइट? आपको अपने बॉडी के साथ, जैसा बॉडी भगवान ने आपको यू हैव गिवन, जैसा आपने बॉडी लेके आप पैदा हुए हो, वैसा ही बॉडी, वही बॉडी आपके साथ मरते दम तक रहेगा। ओके, सो आपके साथ रहेगा और इसको मेंटेन करना ये आपकी जिम्मेदारी है। पार्टी करना, बाहर का खाना खाना इज नॉट रॉन्ग। रॉन्ग इज व्हाट इज रॉन्ग, दैट जब हम लोग ये सब खाते हैं, पीते हैं, पार्टी करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको बैलेंस करना नहीं सीखते हैं। आप समझो वीकेंड्स में जनरली सैटरडे संडेज या संडेज को स्पेशली हम लोग का पार्टी वगैरह, बाहर जाना, घर में आजकल स्विगी वगैरह, एक मिनट मैंने जस्ट अ बटन यू प्रेस एंड यू फूड होम डिलीवरी हो जाता है। सो फूड का जो एक्सेस है इट्स सो इजीली अवेलेबल, राइट? सो अगर आप खुद में वो लेजीनेस रहेगा कि अच्छा आज रहने देते हैं, क्या होगा वर्कआउट करके, ठीक है ना बॉडी, अंदर में शायद आपके ऑर्गन्स रो रहा है कि चलो यार थोड़ा उठो, धक्का मारो, वर्कआउट करो, बट आप लेजी हो रहे हो। आपको लग रहा है नहीं ठीक है ना, अच्छा तो है, अच्छा तो दिख रहा हूं मैं। जनरली फीमेल्स का बताऊं, आजकल तो मेल्स का भी हो गया है, हम लोग मेकअप कर लेते हैं, सैलून में जाके हेयर स्पा वगैरह करके, शैम्पू वैम्पू करके, वी वेयर गुड क्लोथ्स, वी अप्लाई मेकअप, वी आर ऑल रेडी एंड वी डोंट, हम लोग नहीं सोचते हैं वो मेकअप के नीचे में जो चीजों को हम लोगों ने अभी छुपाया, दैट्स द रियलिटी। आप भाग नहीं सकते। मेरे को सब बोलते हैं कि कोच, मेरी एक आज 13 साल की बेटी है, मेरी बेटी लकी आज 13 ईयर्स की हो जाएगी। बिलीव कीजिए मैं कभी भी अपना एज छुपाती नहीं, मैं किसी को नहीं बोलती कि मैं मेरा एज मैं कम नहीं करती। एंड सेकेंडली मेरे को मेकअप का जरूरत बहुत कम होता है। मेरा एक बहुत फेवरेट है, मैं आई एम टॉकिंग दिस थिंग्स टू द गर्ल्स, टू द वुमेन हु आर सीइंग मी, आई अप्लाई मेकअप, आई अप्लाई लिपस्टिक, दैट्स लाइक माय फेवरेट। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन आई रियली गो आउट, लाइक आई नीड टू मीट समबडी, कोई मीटिंग है या कुछ वैसा है, तब आप कभी कभार मैं थोड़ा बहुत लगा लेती हूँ मुंह पे, बट जनरली आई डोंट, बिकॉज मुझे जरूरत नहीं है। मेरे को लगता है नेचुरल मेकअप जो आपका है वो है वर्कआउट। आपको मालूम नहीं है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में, और किसी का बात नहीं कर रही, इट्स अ नेचुरल मेडिसिन। इसके लिए आपको आधा घंटा खुद को देना है, और आप अगर खुद से प्यार करते हो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी प्ले है, अगर आप अपने आप से खुद से प्यार करते हो, आप कैसे भी करके उस 24 घंटा के अंदर में कैसे भी करके मैनेज करके आपको आधा घंटा निकालोगे ही, कैसे भी करके, अगर आप खुद से प्यार करते हो। हम सब कोई आज के डेट में परेशान है अपने कुछ ना कुछ लेके, हेल्थ की वजह से, पैसा की वजह से, बिजनेस की वजह से, घर परिवार एवरीथिंग कुछ ना कुछ चल ही रहा है, बट बाकी जैसे खाना पीना, नहाना धोना चीजें हो रही है, एक्सरसाइज क्यों नहीं, राइट? आई होप मेरी बातों को आप पॉजिटिवली लेंगे, कोई इसके अंदर में कोई नेगेटिव कोई ना निकाले, क्योंकि मैं यहाँ पे कमिंग वीक से एवरीडे लाइव आऊंगी। मैं आपको एवरीडे स्ट्रेचिंग, योगा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बैंड्स के साथ, डंबल्स के साथ मैं वर्कआउट करवाऊंगी। और आपको मेरे साथ अगर करना है तो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट inform me in my page here, or you can also subscribe to my YouTube channel, and to know more about me you can anytime message me here, comment section में आप मैसेज कर सकते हो, कुछ भी है आप पूछ सकते हो। चलो, so I'll just finish my workout of the day and then I'll just log off, then back to back lot of work। so generally ये मेरा फेवरेट होता है, तो आज पता नहीं ये मैं इससे कर पाऊंगी कि नहीं, लेट्स सी। ओके, दिस बारबेल इज न्यू, ओके।
मेरा हमेशा का फेवरेट रहता है। सो आज मैं एक अपर बॉडी करूंगी। कल मैंने लेग्स किया, मेरे लेग्स बहुत स्टोर है, तो एनीवेज आई डोंट हैव एनी ज़्यादा ताकत नहीं है। ओके, सो आज मैं अपर बॉडी एक फटाफट अपर बॉडी वर्कआउट करती हूँ, जो आप इजीली घर पे कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर इट। ओके, so that was one round. So you need to do at least 3 rounds. So तो इस वर्कआउट का रूल यही है कि जब आप ये वर्कआउट स्टार्ट करो, आप अपने वेट्स नीचे नहीं रख सकते। तो मैं भी रेस्ट ले रही हूँ, बट आई कैन नॉट कीप द डंबल्स डाउन ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सो इट्स अ लिटिल चैलेंजिंग, but then you can do it. Okay, let's go. 3, 4, 5, 6, go on, 7, 8, 9, 10, come on, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh God. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. So my shoulders are burning, but I cannot keep the weights down. जैसे मैंने बताया, weights नीचे नहीं रखना। मुझे पानी पीना है, तो मैं बिना वेट्स को नीचे रखे पानी पीऊंगी। Okay, now last round left, so I'm trying to breathe. Okay, जितने लोग ये वीडियो बाद में देखेंगे, आई एम श्योर लोग देखेंगे, मैं रेगुलरली नहीं आ पा रही, बट मैं आपसे आऊँगी। अब जो आप जो मेरा ये सेटअप देख रहे हो, ये मेरा घर है, ये मेरा रूम है, जो मैंने वीडियोस बनाने के लिए मैंने सेटअप अपना तैयार किया है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। एंड वजह भी इसलिए बनाया सो दैट मैं ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे प्लस आप लोग के साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकूं, सो दैट आपको मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सरसाइज से आपको फ़ायदा मिले। सो लेट्स गो, लास्ट स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come on. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
done. Finally. Well, thanks for watching. जितने लोग भी अभी तक वॉच किए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी ऑन माई पेज. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट I had been working as a fitness coach for last 9 years, but recently I have started my new YouTube channel, and also I'm trying to help people stay fit, stay away from some myths that is everywhere. Please गलत myth को follow ना करें. ये सही बात है कि फिटनेस और न्यूट्रिशन लोग जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है. मगर इसका सिंपल का मतलब ये नहीं कि वो इजी है. इट्स डेफिनेटली अ डिफिकल्ट प्रोसेस टू अंडरस्टैंड व्हेन इट कम्स टू एक्सरसाइज, व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन. डोंट जस्ट रन आफ्टर पीपल जो लोग आपको हेल्थ ड्रिंक्स, ग्रीन टीज कुछ ना कुछ सेल करते हैं. आप प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रहें. आप अपना घर का खाना खा के स्वस्थ रह सकते हो, फिट रह सकते हो. आपको ज़्यादा मूव करना है, ज़्यादा एक्टिविटी करनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है जो आप घर पे भी कर सकते हो. आई होप आपको मेरे इस वीडियो से कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा. प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और मैं अपना यूट्यूब के लिंक भी शेयर करूँगी आपके साथ. प्लीज़ वो भी डेफिनेटली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मेरे चैनल का नाम है सिमफिट इंडिया. मैं इसमें भी कमेंट सेक्शन में भी लिख दूंगी. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.